सूचित क्षेत्र में नगर पालिका नहीं होगा, लेकिन फिर से भाजपा नेता अर्जुन मुंडा क्या किया, नगर पालिका कानून 2001 लाकर असंवैधानिक तरीके से हमारे ऊपर थोप दिया। उसका असर क्या हो रहा है आपको मैं बनाया हमारे लिए अलग व्यवस्था, क्योंकि हमारे पुरखे लड़े एक पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के बदौलत हमारे इलाके में हमारा राज तुम्हारा शासन स्वीकार नहीं करेंगे। संताल लोग, भूमिज लोग, होल लोग, मुंडा लोग, सब लोग लड़ा और इसीलिए अंग्रेजी ने कहा कि तुम्हारा जिला अलग हुआ। चुटिया नागपुर और संताल परगना बना। यहाँ पर क्या था आधार? जनसंख्या आधार नहीं था, याद रखिएगा। क्या आधार था? हमारा इलाका बस। हमारे पुरखे सबसे पहले यहाँ आए थे 10,000 साल पहले, इसीलिए यहाँ पे व्यवस्था की गई। जब संविधान बना हेलो नमस्कार जोहार गाते को कैप्टन गुलुग पूरा पूरा स्वागत में ऐसे प्रोग्राम ले मनाव कदा पैसा कानून के तहत नितार उदो होगा तो बेनर बाइक और बहुत मजा हिजुग वाला मेना। जोरदार तरीके से स्वागत दल को हर नेतार पे नेल धड़िया गिलरसान डुंग डुंग नेतार भाषण एम तना नेल धड़िया पे नहीं नेल। और यही लोग इन लोगों को वोट देता है। रांची में देखिए अभी मेयर का चुनाव हुआ, जीता कौन? भाजपा का कैंडिडेट। क्यों जीता? सारे बाहरी लोग उसको वोट दिया। तो अपना वोट बैंक इन्होंने मजबूत किया और औद्योगिक नीति 2001 बाबूलाल मरांडी हमारे ऊपर थोपा। उसके बदौलत हमारा सारा लाखों एकड़ जमीन इधर से उधर 2005 से 10 तक कितना लड़ाई हम लोग लड़े। दयामणि दी के नेतृत्व में आप लोग मित्तल को भगा दिया। अगर मित्तल बट जाता तो जानते कितना एकड़ जमीन? एमओयू देखिए 25,000 एकड़ जमीन और 20,000 बैरल पानी प्रतिदिन आपका कोयल भनक ये लोग किया, भाजपा और आरएसएस वाले लोग। उसके बाद 2011 में संविधान का अनुच्छेद क्या बोलता है? 243 ZC1 अनुसूचित क्षेत्र में नगर पालिका नहीं होगा, लेकिन फिर से भाजपा नेता अर्जुन मुंडा क्या किया, नगर पालिका कानून 2001 लाकर असंवैधानिक तरीके से हमारे ऊपर थोप दिया। उसका असर क्या हो रहा है
आपको मैं बता रहा हूँ क्या व्यवस्था यहाँ पर होना चाहिए। मेसा कानून जब तक लागू नहीं बनता है इस देश में, यहाँ पे नगर पालिका नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 243 ZC3 क्या बोलता है? पार्लियामेंट ही कानून बनाकर इसका विस्तार कर सकता है। 2001 में बिल आया था पार्लियामेंट में, स्टैंडिंग कमेटी में चला गया। 2003 में स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्र में नगर पालिका में आदिवासियों को 100% आरक्षण मिलना चाहिए एकल पद में। उसका असर रांची आप मुंडा लोग का है, खोज लीजिए कितना मुंडा है। आज जानते हैं क्या हो गया? 53 नगर पालिका वार्ड के लिए वार्ड है, 53 वार्ड। कितना है हमारे लिए? मात्र 12। अगला 4 चुनाव के बाद अनुसूचित क्षेत्र का निर्माण किसके आधार पर हुआ था? पहली बार 1874 में अनुसूचित जिला अधिनियम आया। क्यों बनाया हमारे लिए अलग व्यवस्था? क्योंकि हमारे पुरखे लड़े एक पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के बदौलत हमारे इलाके में हमारा राज तुम्हारा शासन स्वीकार नहीं करेंगे। संताल लोग, भूमिज लोग, हो लोग, मुंडा लोग, सब लोग लड़ा। और इसीलिए अंग्रेज ने कहा कि तुम्हारा जिला अलग हुआ। चुटिया नागपुर और संताल परगना बना। यहाँ पर क्या था आधार? जनसंख्या आधार नहीं था, याद रखिएगा। क्या आधार था? हमारा इलाका, बस। हमारे पुरखे सबसे पहले यहाँ आए थे 10,000 साल पहले, इसीलिए यहाँ पे ये व्यवस्था की गई। जब संविधान बना, अनुच्छेद 244(1) का देखिए क्या है? अनुसूचित क्षेत्र। कहीं जनसंख्या लिखा हुआ है? जनसंख्या कभी भी आधार नहीं था, ना 1874 में और ना ही संविधान बनने के समय में। 1961 में पहली बार फेवर कमीशन ने कहा नए अनुसूचित क्षेत्र बनेंगे, वहां 50% जनसंख्या देखा जाएगा। झारखंड में अब तक कोई नहीं बने, ये सब पुराने हैं। तो सवाल यह उठता है, जब अनुसूचित क्षेत्र का निर्माण जनसंख्या के आधार पर नहीं हुआ है, तो यहाँ सारा कुछ जनसंख्या के आधार पर क्यों किया जा रहा है? लोकसभा का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर क्यों? विधानसभा का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर क्यों? मेयर और जिला परिषद से लेकर वार्ड का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर क्यों? अभी परिसीमन करना चाहते हैं लोग, वही जनसंख्या। आप सोचिए, हमारे लोग यहाँ पर थे, हमारा घर है, हमने दूसरों को दे दिया कि आके रहो। आज हमारा सब कुछ ले लिया। जमीन का कानूनी तरीके से जब सीएमपी कहता है आदिवासी धारा 46 का आदिवासी का गैर आदिवासी की जमीन नहीं ले सकता है। कैसे इतने बड़े बड़े इमारत हमारी जमीन पर गैर आदिवासियों के बन रहे हैं? इतने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब खड़े हो रहे हैं। कहां जाएंगे आप लोग? भाषण सुनने से नहीं बनेगा। सही बात बोले उदयमणि जी, हम भी सोच रहे थे पिछला 25 साल से सिर्फ भाषण नहीं हो रहा है, हम लोग रोक ही नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि ग्राम सभा हमने मजबूत ही नहीं किया। आप सोचिए, पेशा कानून खुद ही लिखा हुआ है कि ये कानून 1 साल के बाद स्वतः लागू होगा। मतलब 24 दिसंबर 1996 को पेशा कानून बना, 24 दिसंबर 1997 से ये कानून लागू है। ग्राम सभा का सबसे बड़ा हथियार क्या आपने उपयोग किया है? क्या बोलता है पेशा कानून? धारा 4D आपका ग्राम सभा। दयामणि जी, इसका विलेज नोट का बात करिए, विलेज नोट निकालिए। पूरा आपका बाप दादा जो सीमाना बनाया उसके अंदर में सब कुछ आपका। जंगल है, जमीन है, खनिज संपदा, नदी, झरना, पानी सब आपका। उड़ीसा में तो नियमावली बना भी नहीं, लेकिन उड़ीसा के बिना पढ़े लिखे आदिवासी लोग 12 ग्राम सभा नियमगिरी पहाड़ को बचा लिए, जिसके बारे में बात किया। हम लोग क्या कर रहे हैं? पेशा कानून कहता है धारा 4M3 कि कोई भी व्यक्ति बिना आपका ये ग्राम सभा का बिना अनुमति का जमीन कैसे ले सकता है? फिर कैसे जमीन बिक रहा है? आप अपनी जमीन गैर आदिवासी को भी नहीं दे सकते, ग्राम सभा से परमिशन लेना पड़ेगा।
फिर कैसे सादा पट्टा पे दे रहे चुपके चुपके? ग्राम सभा काम नहीं कर रहा है। आपके इलाके में कोई शराब नहीं दे सकता है, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा क्या कर रहा है? पूरा 2 बाजार, एक हंडिया बाजार में खुलवा दिया, कुछ नहीं करता। बाहर के लोग आ रहे हैं, बड़ा बड़ा दुकान लगा रहा है, आप कलेक्शन नहीं कर रहे। बिना आपका ग्राम सभा का बाजार में कुछ नहीं चल सकता। आप रसीद काटिए और सब व्यापारियों से चंदा तसीलिए हर बाजार में। आपका सीमाना के अंदर में अगर बाजार है तो आपका सीमाना के अंदर में बालू है, आप मालिक है। देखिए बिल्कुल इधर बैठा है, रसीद काट के आज बालू बेच रहा है। माइनिंग ऑफिसर पुलिस लेके पहुंच गया था, सबको जेल में ठूस देंगे। हमने तुरंत गवर्नर किसी को एक एक रेफरेंस पेशा कानून से लेकर आपका समता जजमेंट से लेकर एक एक रेफरेंस ऐसे चिट्ठी लिखा, डीसी का माथा खराब हो गया। हमारा ट्रैक्टर जो है कि उन्होंने जब्त कर लिया था थाना में, तुरंत ट्रैक्टर रिलीज करना पड़ा। ताकत दिखाइएगा तब ना, सब शक्ति आपके पास है, आप दिखा नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सब लोगों को पागल कुत्ते ने काट के रखा है। और वो पागल कुत्ता आपको कहता है सिर्फ जाके भाषण सुनो, कुछ करो नहीं। अगर आदिवासियों को अपनी बेटी भी दो, माटी भी दो, नदी पानी जंगल झाड़ सब कुछ दे दो, आप तुम धर्म के नाम से ताली बजाते रहो और धर्म का जय जयकार करते रहो। ये है ना, हम लोग यही कर रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं? धर्म के नाम से लड़ रहे हैं, धर्म के नाम पर जय जयकार कर रहे हैं। अपना अधिकार दिया है, उसको हम लोग लेना भी नहीं चाहते हैं। पागल कुत्ते जैसे भाव 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 कर रहे हैं, ये हो रहा है। तो हम कह रहे हैं देखिए, अनुसूचित क्षेत्र बाउंड्री है, हमारा इलाका है। आपको इतना ताकत दे दिए कैसा करना, हम लिखे हैं, किताब पढ़िए। नियम वाले पर दयानंद जी बोले कि आपके पास है नहीं, कुछ होता है। अब आपके पास हथियार ही नहीं है, लड़ेंगे कैसे? ना आप पढ़ना चाहते हैं, ना कुछ करना चाहते हैं। आपसे बाइबल पढ़ना चाहते हैं कि सबको स्वर्ग जाना है। तो आपको लगता है कि यहाँ झेल लेते हैं, स्वर्ग में तो आराम करेंगे, आनंदमय आनंदमय। तो उधर हमारा सरना भाई बहन सोचता है कि इनको थोड़ा यहीं पे सताओ, क्योंकि स्वर्ग में तो सब आनंद मनाएगा। ये हो रहा है ना, क्या बोलते हैं? तो सब लोग तो स्वर्ग जाना उसी में लगा हुआ है, सुबह से शाम तक स्वर्ग का रास्ता, स्वर्ग। चलो सबको मार देते हैं, कि मरने के बाद में स्वर्ग जाना है तो हम लोग मार देंगे, पाप आपका हमारे पर आ जाएगा, आप स्वर्ग चलिए, आनंद मनाइए। हम लोग जल जंगल में उनके लड़ाई लड़ेंगे, दयानंद जी हम लोग भुगते रहेंगे बिल से। क्या बोलते हैं? आपको स्वर्ग जाना है ना, सब मानना, मानेंगे तब ना स्वर्ग जाएंगे। हम लोग मान देंगे, आप जितना पाप भी किए सब खत्म हो जाए। काहे भाषण सुनना, काहे लेक्चर सुनना है? विषय के नाम पर क्या बोल रहा था पहले, इसको भी आप समझ लीजिए। पहले ये बोल रहा था, पंचायत विभाग की डायरेक्टर निशा उरांव बोल रहे थे कि पेशा कानून तो सिर्फ रूढ़िजन लोगों के लिए है। और रूढ़िजन कौन है? आदिवासी कौन है? जो सिर्फ प्रकृति पूजा करता है वही आदिवासी है। तब हमने सारे चीजों को निकाल के उनको बता दिया कि आपका ये फर्जी नैरेटिव नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग के पुरखे कहां से आए आपको पता है। डीएनए रिपोर्ट जिसके बारे में इस किताब भारत देश के प्रथम निवासी मालिक कौन, 3 डीएनए रिपोर्ट के आधार पर मैंने किताब लिखा है। ये डीएनए रिपोर्ट बताता है कि हमारे पुरखे 70,000 साल पहले अफ्रीका से निकले और उनके लोग 65,000 साल पहले भारत में पहुंचा। लेकिन हमारा मुंडारी भाषा समूह ओस्ट्रो एशियाटिक कहते हैं, जिसमें मुंडा, खड़िया, उधर आपका हो लोग, इधर आपका असुर लोग, हमारे पुरखे छतरपुर में लगभग 10,000 साल पहले पहुंचे। मतलब 70,000 साल पहले निकले और 10,000 साल पहले पहुंचे। तो इसका मतलब है कि 60,000 साल रास्ता में गुजर दिया। कितने पीढ़ी निकल गए और तब तक कोई पूजा पाठ नहीं करता था। उनको पता ही नहीं था कोई भगवान आए दुनिया में करके। तो भगवान की खोज कब किया? संताल लोग को शिकार करने गया था। शिकार करते करते उनको लगा कि चलो अब थोड़ा भगवान खोजते हैं। कौन है भाई? हवा है, पानी है, सूरज है, चांद है, कौन है? तब लोग खोज नहीं पाए। चलो निर्णय लिया कि तीर आसमान में छोड़ेंगे और वो जहां गिरेगा वो हमारा भगवान का निवास स्थान है। तो तीर छोड़ा तो गिरा सखो के पेड़ में। तब जाके जहर खान वहां शुरू हुआ, पूजा पाठ वहां शुरू हुआ। अब मुंडा लोग कब शुरू किए? यहां इधर मुंडा लोग जब गांव बसा चुके
कुछ पीढ़ियां रह चुके होंगे, लेकिन कुछ कुछ अनहोनी होने लगा। कहीं कहीं मवेशी मर जा रहा है, कहीं अंदाजी का पूरा वंश खत्म हो जा रहा है। तब उनको समझ में आया कि कोई ऐसी शक्ति है जिसको हम लोग पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं। तब जाके वो लोग बोलते, क्या बोलते, हाथू बूंगा। पूजा पाठ शुरू किया, हाथू बूंगा। हाथू बूंगा आज भी बोलते हैं ना, है ना? नहीं बोलते हैं जो लोग हमारे सरना भाई बहन है। आपको भी जानना चाहिए, गांव में तो सरना भी है हर हर जगह। तो वही बात में सरना सरना बोलने लगे, हाथू बूंगा का पूजा। तब उन्होंने उस हाथू बूंगा का पूजा का धज्जिया उड़ा दिया। ये बात इसलिए जानना आपको जरूरी है क्योंकि ये लोग क्या बोलता है, भगवान बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म को छोड़ा, वो ईसाइयों पर गोली चलाया या तीर चलाया, ईसाई का विरोध किया। लेकिन डॉक्टर कुमार सुरेशी का किताब पढ़िए, बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन, और पूरी दुनिया में डॉक्टर कुमार सुरेशी ही बिरसा मुंडा को लेके गए। मतलब एज ए लिख के दुनिया को बताया कि देखिए इतना महान व्यक्ति थे बोल के। तो कुमार सुरेशी ने का किताब पढ़ेगा तो क्या बताता है? वो बताता है कि बिरसा मुंडा ईसाई धर्म को भी छोड़ा, सनातन हिंदू धर्म को भी छोड़ा, बाद उन्होंने बलि प्रथा का भी पुरजोर विरोध किया और छोड़ दिया। उनके अनुयायी बलि नहीं देते थे, उनके अनुयायी बोंगा पूजा नहीं करते थे, है ना? और बाद में उन्होंने ये भी कहा, मतलब 24 दिसंबर को उन्होंने पूरा प्लान बना लिया कि उस इलाके के सारे चर्चों में हमला करेंगे और जो आदिवासी ईसाई बन गया है जब पर्व मनाने जाएगा उन पर भी हम लोग हमला करेंगे। उन्होंने किया कुछ हद तक, लेकिन जस्ट 2 दिन के बाद उनको रियलाइजेशन हुआ उन्होंने गलत किया। उन्होंने अपने अनुयायी को बुलाया और कहा, जो भी मुंडा लोग है, चाहे वो ईसाई धर्म को मानता है, चाहे हिंदू धर्म को मानता है, चाहे बोंगा पूजा करता है, सब हमारे भाई बहन हैं, हम उन पर हमला नहीं करेंगे। हम लोग एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। और एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ा, इसके लिए उनको आगे जो है कि सफलता मिली, ठीक है ना? लेकिन अभी पेशा कानून में लोग क्या बोलता था, हमें लड़ाने वाले बोलता है कि जो ईसाई बन गया उसके लिए पेशा कानून नहीं है। तब मैंने इनको कहा, हाँ, थोड़ा देर शांत रहेंगे, रुक जाइए, सुनिए। हम जल्दी हम हेलो करना है, ऐसे ही हमको बोलना नहीं है। हेलो, सब मत आइए, खाना खा के जाइएगा, थोड़ा देर रुकिए। अभी हम बहुत खत्म कर रहे हैं, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। ऐसे भी मेरा बॉडी अलाउ ही नहीं कर पाता, स्लो में बोल भी रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को मजा नहीं आ रहा होगा जिस तरह से मैं बोलता हूँ, क्योंकि बॉडी अलाउ नहीं कर रहा है। देखिए, ये समझने के लिए मैं ऐसे बात कर रहा हूँ कि पेशा कानून का इन्होंने कहा, तब उनको हम बोले कि देखिए आप गलत ये कर रहे हैं। पेशा कानून का धारा 4(3) स्पष्ट है कि जो भी गांव का वोटर्स होगा, मतदाता सूची में होगा, वो सारे लोग ग्राम सभा के सदस्य होंगे। इसलिए कहीं कोई ईसाई बन गया, कोई धर्म अपना लिया, इससे कोई मतलब नहीं। दूसरा, जब इस पर लोग पिट गए तो आजकल क्या बोलता है क्योंकि पूजा पाठ का जरूरत पड़ता है गांव में, और पेशा कानून का धारा 4(D) कहता है रूढ़ी प्रथा परंपरा का संरक्षण। इसलिए हाथू मुंडा तो वही रहेगा जो सरना धर्म को मानता है, ये बोलता है लोग। ये भी गलत नैरेटिव है। हाथू मुंडा कौन होगा? जिनके पुरखे गांव बसाए हैं। आप हर एक गांव का विलेज नोट निकालिए, विलेज नोट में लिखा हुआ है कि कौन किल्ली का व्यक्ति उस गांव को बसाया था, कौन टोटेम वाले लोग वहां पे रहते हैं। वही उस हाथू मुंडा, उस गांव के जो हाथू मुंडा बनेंगे, ग्राम सभा के अध्यक्ष होंगे, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। आप कौन धर्म को मानते हैं उससे मतलब नहीं। हाँ, हाथू मुंडा उन जमाने में जिनको पहान के रूप में पूजा पाठ के लिए रखे थे, उन्हीं का वंशज पहान के रूप में पूजा करेगा। इसलिए ये लोग फर्जी नैरेटिव, झूठा तथ्य परोस रहा है ताकि फिर से सरना इसे करेगा। क्योंकि इनको पता, हमारे जितने सरना भाई बहनों को भी बताइए, जब रघुवर दास ने सरना हितैषी बन के 2014 से 19 तक मुख्यमंत्री वो बना, तब क्या किया था?
सारे पारंपरिक ग्राम सभाओं का 21 लाख एकड़ जमीन को पूंजीपतियों के लिए लैंड बैंक में डाला। खूंटी जिला का मैंने निकाला, खूंटी जिला का 541 नस्ल का 488 एकड़ जमीन को लैंड बैंक में डाला। इसलिए भी लोग खूंटी में खूंटा उखड़ गया इनका। हम लोगों ने गांव गांव जाके बताने की कोशिश किया कि देखो ये तुम्हारे असली दुश्मन है। और जानते हैं अभी आरएसएस का प्रमुख कौन आया था, मोहन भागवत, क्या बोला? सरना कोड नहीं चाहिए। सरना अस्तित्व के लिए नकारता है, बोलता है सरना कोड मांगता है, वो समाज तोड़ने वाला व्यक्ति है। बताइए कैसे बोल रहे हैं? आदिवासी को वनवासी लोग बनाता है। विगत 75 वर्षों से आदिवासी शब्द को खत्म करने के लिए, सरना को खत्म करने के लिए ये लोग राष्ट्रव्यापी अभियान चला रहा है। यही रघुवर दास देश भर का, पूरे झारखंड का सरना स्थल, देसौली, जहरथान सबको लैंड बैंक में डाला पूंजीपतियों के लिए। जनजातीय सुरक्षा मंच के केंद्रीय अध्यक्ष और भाजपा नेता मंत्री गणेश राम भगत ने कहा सरना झंडा ईसाई मिश्रणों का दिए झंडा इसको उखाड़ के फेंको। देखिए कितना नफरत करते हैं लोग। ये लोग सरना झंडा से नफरत करते हैं, कोई तो सरना शब्द से नफरत करते हैं। ये लोग जो है सरना कोड से नफरत करते हैं, सरना धर्म से नफरत करते हैं, आदिवासी से नफरत करते हैं। और ये लोग जो है ये लोग सरना आदिवासियों से नफरत करते हैं। सिर्फ आपका वोट लेने के लिए सरना सरना करते हैं। सब कुछ असलियत सामने आ गया भाइयों बहनों। इसलिए समझिए ये हम आदिवासियों को सरना ईसाई के नाम पर मुर्गा लड़ाई करा रहा है पिछला 25 साल से झारखंड में। जब तक हम लोग मुर्गा लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, हमारी जमीन पर उनका महल खड़ा हो रहा है, हमारा पहाड़ पर उनका क्रशर चल रहा है, हमारा नदी में उनका बालू ट्रक घुस घुस के बालू लेके बेच रहा है, हमारा जितना बॉक्साइट हो, हमारा आयरन हो, कोयला हो, सब बेच के लोग खा रहा है साथियों। इसलिए हम लोगों को हमेशा अपना मूल दुश्मन को पहचानने की जरूरत है, नहीं तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। हमें कहीं के लोग नहीं छोड़ेगा। लड़ाई बंद कीजिए और एक एक ग्राम सभा को मजबूत कीजिए। हमारा जल जंगल जमीन बचाने का एक ही रास्ता है, एक एक ग्राम सभा को मजबूत कीजिए और वहां से हम लड़ाई को आगे बढ़े। हमारा खूंटी का पूरा क्षेत्र में कम से कम 100-200 ग्राम सभा एकजुट आ गए पारंपरिक ग्राम सभा समन्वय समिति के तहत। हम लोगों ने अभी सरकार को कहा है नियमावली को लेकर इसमें जितनी गड़बड़ियां हुई है उसको आप संशोधन करो। हम लोग अभी गवर्नर को भी दे दिया, मुख्यमंत्री को भी दे दिया, राज्यपाल को, ये माननीय मंत्री दीपिका पांडे सिंह को भी दे दिया। हर ग्राम सभा से जाना चाहिए क्योंकि इनको सत्ता चलाना है और सत्ता बंदूक कानून और भ्रम से चलता है। तो मंत्री महोदय कल ही बोल रही है कि कुछ लोग भ्रम फैला रहा है, लेकिन हम लोग जो बोल रहे सही है। इसको पढ़िएगा, पेशा नियमावली 2025। नियमावली में क्या है, इसमें क्या गड़बड़ी है, मैंने सब कुछ लिखा है। उस गड़बड़ी को लेके एक एक ग्राम सभा का लेटर पैड में भेजिए राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को और पंचायत विभाग को। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले बोल रहे हैं कि कोई ग्राम सभा विरोध नहीं कर रहा है, कोई हाथों मुंडा विरोध नहीं कर रहा है, कोई पढ़ा विरोध नहीं कर रहा है। वही नियमावली रह जाएगी। 1 साल का टाइम दिया इन लोगों ने, इसी साल हम लोग संशोधन करा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो बाद में मुश्किल हो जाएगा। और आखिरी बात, क्या गड़बड़ी है उसको समझ लीजिए। पेशा कानून का मूल मकसद पारंपरिक ग्राम सभाओं को संवैधानिक दर्जा देना और उसे शासन की शक्ति और अधिकार देना। लेकिन इस नियमावली के द्वारा इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने झारखंड पंचायत राज अधिनियम मतलब गैर आदिवासी को पंचायत व्यवस्था को ही हमारे ऊपर थोप दिया है, खिचड़ी नियमावली बना दिया है। में आ गए जो योजना लागू करेगा 50,000 बचाएगा, क्या होगा आपका? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट का पैसा खा रहे हैं लोग। ट्राइबल सब प्लान का पैसा जो ग्राम सभा में आना है उसको हाईवे में बना खर्च कर रहे हैं। कभी जेल बनाए हैं आप लोगों के लिए, वहां रांची में जेल बनाए आपका पैसा से और आपको ही नक्सली बोल के चूसा है। तो ये लोग ये सब कर रहे हैं। हमारा खूंटी जिला का डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट का जाते हैं 43 लाख से जिम बना दिया है, वहां जिम में कूदिए जाते हैं। ट्रैफिक लाइट लगा रहा है, ग्राम सभा को ठेंगा, आप लोग धर्म के नाम पर लड़ते रहे, है ना। ये सब चीजें किया है और हमारा पढ़ा राजाओं का सारा अधिकार इनको किसको दे दिया, जिला परिषद और जो है कि डीसी को दे दिया है।
मतलब हमारे हाथ में ठेंगा दे दिया है, बालू को कैटेगरी 1 और 2 में बांट दिया है। पेशा कानून बोलता है कि लघु खनिज का मालिक ग्राम सभा है, और ये कहते हैं कि ग्राम सभा नहीं है। इन्होंने लघु खनिज का मालिकाना हक किसको दे दिया? सरकार को दे दिया है नियमावली के द्वारा। तेंदुपत्ता आप खाली कलेक्ट कर सकते हैं, ग्राम सभा बेच नहीं सकता। बताइए कितना भारी अन्याय। जमीन, पेशा कानून कहता है कि जमीन का रोक, गैर हस्तांतरित रोक जो है कि ग्राम सभा करेगा। अभी ये डीसी को मालिक बना दिया, सीएम स्कूटी जैसा। डीसी ही तो सारा लुटवा रहा है। महाराष्ट्र गवर्नर जानते हैं, डीसी का अधिकार छीन के ग्राम सभा को दे दिया 2015 में, और यहां उल्टा कर दिया अबुआ सरकार। बोलता अबुआ सरकार, तो सरकार हमारा ना, अबुआ उनका सरकार। जो लोग नौकरी बने हैं और उनको जितने फंड करते हैं उनका सरकार अबुआ। आलिया सरकार नहीं बोलता है, अबुआ सरकार मतलब उनका सरकार, और आप समझते हैं आपका सरकार। क्योंकि जैसे दरमनी जी ने बोला, सरकार बनाने के लिए हम लोगों ने एड़ी चोटी एक किया है, तो हम लोग इस सरकार को ठीक भी करेंगे। इस सरकार को गिराने का या धसाने का बात हम नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग बीजेपी को कभी भी सत्ता नहीं दे सकते हैं। वो आएंगे तो हमारा, आपको याद है ना, पथलगड़ी करके हाथू मुन्ना लोग क्या बोल रहे थे, हमारा गांव का इलाका है, इसमें कुछ किया। 11,109 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा किए ये लोग धर्म के नाम पे सिर्फ लड़ाते हैं, और हमारी जमीन जंगल खनिज संपदा को पूंजीपतियों को देते हैं। इनको सत्ता में कभी नहीं लाना है, लेकिन हम जिनको सत्ता दी है उसको भी याद दिलाना है कि तुम इस चुपचाप बैठ के हमारे अधिकारों का गला नहीं घोट सकते। तो बस मैं इतने ही कहूंगा, आप लोग पढ़िए, एकजुट होइए और ग्राम सभा को सशक्त कीजिए। अगर ग्राम सभा को छोड़ के खाली भाषण सुनते रहिएगा तो नहीं होगा। बहुत सारे हाथू मुंडा आपको सुन के दुख होगा कि खुद हाथू मुंडा फर्जी ग्राम सभा करा के क्रशर चला रहे थे दिक्कू लोग के साथ मिल के, वहीं कहीं पे फर्जी ग्राम सभा बना के योजना को लुटवा रहे हैं। ये भी सच्चाई है, इसीलिए आप सब लोग को मिल के करना पड़ेगा। आज इतने ही बोलूंगा, ज्यादा दोनों से शरीर और एक होते जाएगा। कभी ऐसे बात करेंगे और विशेष रूप से स्पेशल उसी पर बात करेंगे। आपने सुना, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने स्वागत किया, माता मानवी सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। ये एक बार जोरदार ताली पहुंचानी चाहिए। धन्यवाद देने से पूर्व मैं तमाम माता पिता से आग्रह करूंगा कि 2 से 5 मिनट और इंतजार कीजिए। आप लोग खाना खा के ही जाएंगे। सभी कोई के लिए खाना पका हुआ है। मैं आग्रह करता हूँ दोन आज सीधा प्रोग्राम ताते पूरा सीधा गिन हिजुग कना ओड़ा चे तार भीड़ तई कना तांते तो मांडल जम कना मादर वीडियो कई बाई कदा तारे दोइसेर ब्लॉग कने तारे छाबे सबर को के जोहार गे वीडियो ना लगिन पूरा पूरा धन्यवाद होबा का सबर को के।